नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में एक कवि के जीवन परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। जीवन परिचय का अध्ययन करने से पूर्व हम हिंदी साहित्य की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको पुनः 2 धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी पुनः 2 धाराओं में विभक्त किया गया, संत काव्य धारा, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा, जिसको हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। सगुण काव्य धारा को भी 2 काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है, राम काव्य धारा, जिनके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को माना जाता है, और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना जाता है। इसी प्रकार रीतिकाल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में विभक्त किया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। यानी कि रीति में बंधे हुए, रीति से की जानकारी रखते हैं और रीति से मुक्त होकर के काव्य रचना करते हैं। रीतिबद्ध में चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास और देव आते हैं। रीति सिद्ध में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर को स्थान दिया गया है। रीति मुक्त में बिहारी, रसनिधि और नेवाज तथा सेनापति को स्थान दिया गया है। तो आज हम कवि देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देव का जीवन परिचय। देव का जन्म विक्रम संवत 1730 के अंतर्गत हुआ था, और अगर हमें ईस्वी सन पूछा जाए तो ईस्वी सन होता है 1673। यानी कि 1730 में से 57 वर्ष अगर हम घटा देते हैं तो ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। इनका जन्म स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। एक पंक्ति के माध्यम से भी ज्ञात होता है, ध्योंश रिया कवि देव को नगर इटावोवास, यानी कि इटावा नगर के अंतर्गत यह निवास करते थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। रीतिकालीन काव्य परंपरा में देव का विशिष्ट स्थान माना जाता था। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। यानी कि देव अनेक राजा महाराजाओं के दरबार के अंतर्गत एक साहित्यकार और कवि के रूप में राजाओं के आश्रय में, राजाओं के शरण में रहा करते थे। लेकिन देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान कर दी। यानी कि देव जो है अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे, लेकिन उनको सर्वाधिक मान और सम्मान जो मिला और मन में जो संतोष प्राप्त हुआ, वो राजा थे भोगीलाल, और उन्होंने उनको लाखों की संपत्ति भी उनकी कविता से प्रसन्न होकर के दान कर दी थी। इस कारण उनको वो सबसे प्रिय और सबसे संतोषजनक राजा लगे। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। हिंदी साहित्य के अंतर्गत केशव का नाम भी बड़े गौरव के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनके अंतर्गत कवि और आचार्य दोनों ही कर्म थे और दोनों का ही उन्होंने पूर्णतया निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है।
यानी कि देव जो थे स्वभाव से रसिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए श्रृंगार रस का उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत सर्वाधिक उपयोग किया है, सर्वाधिक वर्णन किया है। देव ने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र भी खींचे हैं। जब भी देव दरबारी संस्कृति से मुक्त होते थे या उनसे थोड़ा बहुत भी उनको अवकाश मिलता था तो वो अपनी लेखनी को प्रेम और सौंदर्य के लिए भी चलाते थे। शब्दों की आवर्ती के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। शब्दों की आवर्ती यानी कि बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने कविता के अंतर्गत, अपने सौंदर्य के अंतर्गत बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर ध्वनि चित्रों को प्रस्तुत किया है। उनकी श्रृंगारिकता में गंभीरता विद्यमान है। केवल और केवल उनकी श्रृंगारिकता दिखावा नहीं है, ऊपरी श्रृंगारिकता नहीं है। वो श्रृंगार के अंतर्गत बहुत ही गंभीरता से, गहराई से उतरे हैं और उसको भी उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत स्थान देते हुए स्पष्ट भी किया है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। यानी कि रस को वो सर्वाधिक प्रिय मानते थे और वो अनेक रसों के अंतर्गत जिसमें श्रृंगार रस उनका सर्वाधिक प्रिय रस था, लेकिन वो अलंकारों को का प्रयोग करना भी ठीक मानते थे, स्वाभाविक मानते थे, क्योंकि अलंकार जो होते हैं वो आभूषण होते हैं। तो जिस प्रकार स्त्री को आभूषण धारण करवाए जाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए वो अलंकारों से भी विमुक्त नहीं रहे हैं, उनका भी वो स्वाभाविक प्रयोग करना ठीक मानते हैं। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, यानी कि इनका जो साहित्य, अधिकतर साहित्य जो हमें मिलता है वह ब्रज भाषा में मिलता है। परंतु केवल और केवल ब्रज भाषा की लकीर पकड़ करके चले, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। यानी कि केवल ऐसा ही नहीं कि ब्रज भाषा को लेकर के उन्होंने अपने काव्य को किया, उस ब्रज भाषा के साथ में श्रेष्ठ शब्दों को और सरल शब्दों के साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की जो बोलियां थी, उन शब्दों को भी अपने काव्य के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही सहजता से स्थान दिया है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि है जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। यानी कि काव्य की सृष्टि और आचार्य की दृष्टि रखते हुए कि किस प्रकार का काव्य होना चाहिए और एक आचार्य की जो दृष्टि होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, उन दोनों को ही समावेश करते हुए अपने आप को एक महाकवि के रूप में स्थापित किया। और उस समय के जो समाज था, समाज में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती थी, समाज किस प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहता है, समाज में क्या क्या परंपराएं चल रही है और साहित्य उस समय किस प्रकार का था, साहित्य को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उन दोनों ही परिस्थितियों का बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए और दोनों ही दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य को आपने अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। देव की रचनाओं की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाएं निम्नलिखित है। कहा जाता है कि इन्होंने 52 से लेकर 72 तक रचनाएं की है, लेकिन उसमें से कुछ ही रचनाएं जो है आज उपलब्ध है। तो हम उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। ये अनेक आश्रयदाताओं के शरण में रहे, इसलिए इन्होंने उन्हीं राजाओं के जीवन को अत्यधिक सूक्ष्मता से उल्लेख किया है अपने रचनाओं के अंतर्गत। जैसे भाव विलास, रस और नायक नायिका भेद का वर्णन मिलता है। भवानी विलास के अंतर्गत भवानी दत्त वैश्य को समर्पित, यानी कि भवानी दत्त वैश्य कोई राजा थे, उनके जीवन से संबंधित उल्लेख इस भवानी विलास ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। राजा हुए थे कुशल सिंह, जिसके आश्रय में ये रहे और उन्हीं के जीवन से संबंधित उल्लेख इन्होंने कुशल विलास के अंतर्गत किया था। रस विलास के अंतर्गत राजा मोतीलाल को समर्पित है, यानी कि राजा मोतीलाल के दरबार के अंतर्गत भी आप रहे थे और उस दरबारी संस्कृति का उल्लेख इन्होंने रस विलास के अंतर्गत भी किया है। शब्द या काव्य रसायन, यह जो है कभी कभी स्थानों पर, कुछ स्थानों पर शब्द रसायन लिखा हुआ मिलता है और कुछ स्थानों पर काव्य रसायन लिखा हुआ मिलता है। यह एक ही ग्रंथ है। शब्द शक्ति और रसादि का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है।
हिंदी में शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की मानी जाती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उन तीनों ही शब्द शक्तियों का बहुत ही सूक्ष्मता से आपने वर्णन इस काव्य रसायन के अंतर्गत किया है और उसके साथ में रसों का भी वर्णन उसमें मिलता है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। अष्टयाम 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक प्रवृत्ति को किस प्रकार से अपनाया जाता है, कैसे उसका निर्वहन किया जाता है, उसका उल्लेख इस देव शतक के अंतर्गत मिलता है। जाति विलास के अंतर्गत विभिन्न जातियां और प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है, किस प्रकार की जातियां हुआ करती थी और उन जातियों के अंतर्गत किस प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि चलते थे और उन प्रदेशों की स्त्रियों की क्या स्थिति थी, उसका भी बारीकी से उल्लेख जाति विलास के अंतर्गत किया है। इसके साथ ही सुजान विनोद और प्रेम तरंग रचनाएं भी मिलती है। इस प्रकार कवि देव ने अपनी लेखनी से, अपने साहित्य से हिंदी साहित्य का उत्थान किया। हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देने के लिए आपको जाना जाता है। रीतिकालीन काव्यों के अंतर्गत भी आपका विशिष्ट स्थान है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम इनकी रचनाओं का वर्णन पढ़ेंगे, उल्लेख पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।